Okay, good morning, beta. Now start with the third chapter, that is planting kingdom. Kingdom planting. जैसा कि हमने कल बात की थी आपके पास कि हमने मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, फंगस पढ़ा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, किंगडम, फोर्थ किंगडम आपका प्लांटी, चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटी। देखिए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लीनियस ने दी थी बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वो सिर्फ और सिर्फ आउटर अपीयरेंस पे डिपेंड कर रही थी। फिर आया उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसे दिया था बेंथम एंड हुकर ने। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल वाला हम आज भी फॉलो करते हैं बेटा, जिसमें हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की आउटर अपीयरेंस कैसी है, एनाटॉमिकल इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि अपने जो एंसेस्टर थे उनके साथ वो कैसे मतलब एंसेस्टर के साथ कैसे रिलेशनशिप में है, कैसे वो इवॉल्व होके आए हैं, वो चीज़ की पूर्वजों से वो कैसे रिलेटेड है। साइटोटेक्सोनॉमी, साइटो वर्ड रिलेट्स विद द सेल, ठीक है, उस सेल का स्ट्रक्चर क्या है उसके बेसिस पे। कीमोटेक्सोनॉमी कि केमिकल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे केमिकल्स हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जिसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं कि पर्टिकुलर इतने नंबर्स हैं, इतने कैरेक्टर्स हैं, इनके बेसिस पे मतलब सिमिलरिटी इतनी है, हम जो है वो मतलब अलग अलग ग्रुप में उसे डिवाइड करते हुए चलते हैं। जब हम हायरार्की लेवल पढ़ रहे थे बेटा, किंगडम से जो नेक्स्ट टर्म थी हमारे पास फाइलम, हमने कहा था कि प्लांट के केस में हम यूज करते हैं वर्ड फाइलम की जगह डिवीजन, ठीक है। यहाँ हम फाइलम वर्ड यूज ना करके क्या वर्ड यूज करेंगे, डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी क्या है आपके पास, इन्हें 5 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए फर्स्ट एल्गी, आपने नॉर्मल कहीं पे भी पानी देखा होगा, उस पानी के ऊपर जो काई वाला स्ट्रक्चर आपने देखा है, नॉर्मली वाटर टैंक घर में है उसमें भी काई लग जाती है, वो काई ही क्या है आपके पास, एल्गी, ठीक है। डार्क ग्रीन कलर में नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया होगा। इनके फीचर्स क्या हैं, क्लोरोफिल बियरिंग, ग्रीन कलर में है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, सिंपल है स्ट्रक्चर में। थैलॉइड, थैलॉइड का मतलब होता है बेटा जहां बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। द बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स। मतलब आप एक तो नॉर्मल कोई भी प्लांट देखो, उसमें आपको रूट पार्ट अलग से पता चल जाता है कि ये रूट है, स्टेम पार्ट का आपको अलग से पता चल जाएगा, लीफ पार्ट का आपको अलग से पता चल जाएगा। लेकिन आपने कोई एल्गी ली, काई वाली स्ट्रक्चर ली, तो वो क्या है, उसके 2 सरफेस ही हैं, एक वो जो पानी की साइड है और एक वो जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यही 2 सरफेस ही होते हैं। थैलॉइड समझे आप, जहां पे जो बॉडी है वो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ में डिवाइडेड नहीं होती। ऑटोट्रॉफिक क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ़ यू कैन रिमेंबर देन इट्स ओके, इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद द टर्म देन प्लीज आस्क, or that I mentioned the particular term that I am explaining in the video, you just mention in the bracket if you have any problem। अगर आपको लग रहा है आप याद नहीं रख पाएंगे तो आप ब्रैकेट में उनको उनकी टर्म्स को लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक है एंड एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब पानी में मिलेंगे, पानी आपका फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, समुद्री पानी में भी। ब्रैकिश, ब्रैकिश मतलब दलदली पानी में भी। अगर आप हैबिटाट की बात करो, हैबिटाट क्या होता है, रहने की जगह, कि कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, तो ये हमेशा मॉइस्ट पानी के आसपास या पानी में ही देखने को मिलते हैं। मॉइस्ट स्टोन, कोई पत्थर है गीला लगातार उस पर पानी आ रहा है, सॉयल है, वुड है, अबंडेंट वाटर जहाँ अवेलेबल है वहाँ ये देखने को मिलते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से भी मिलके बने हो सकते हैं। देखिए यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जैसे क्लेमाइडोसोमोनाज, ये एल्गी के नाम है। एक बार आपको अजीब लगेंगे लेकिन टाइम टू टाइम आप लिखोगे, याद करोगे, इजीली हो जाएगा। यूनिसेलुलर क्लेमाइडोसोमोनाज। मल्टी सेलुलर में पोरीफायरा, ये कई सारी सेल से मिलके बना है। फिलामेंटस, फिलामेंटस का मतलब होता है बेटा ऐसे स्ट्रेट स्ट्रक्चर, ठीक है, फिलामेंटस। पॉलीसाइफोनिया, यूलोथ्रिक्स, ये सारे क्या हैं आपके पास, फिलामेंटस के एग्जाम्पल में है। ब्रांच्ड की ऐसे स्ट्रक्चर ब्रांच्ड हो जाए कि यहाँ से एक और पार्ट अराइज हो गया, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। कैल्प्स, कॉलोनियल वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स कॉलोनियल में क्या है आपके पास, यूं छोटे 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 वॉलवॉक्स की पूरी कॉलोनी देखने को मिलती है, पूरा ग्रुप देखने को मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप।
कैल्प्स जो है वो बहुत बड़े साइज में होते हैं, कवर अ लार्ज एरिया, पूरे जैसे ये मैराइन वाटर में मिलते हैं, पूरे ये मैराइन सरफेस में फैले हुए देखने को मिलते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, जैसे हमने यहाँ हैबिटाट की बात करी थी, यहाँ अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर होगा तो वो होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, कि बॉडी का एक हिस्सा टूटा और हर एक हिस्से से नया इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन स्पायरोगायरा में देखने को मिल जाता है। एसेक्सुअल बाय स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू होता है। स्पोर्स आपके पास अगर मोटाइल हैं तो उन्हें नाम देंगे हम जूस्पोर, नॉन मोटाइल हैं तो हम उन्हें नाम देंगे एप्लेनोस्पोर। ठीक है, जूस्पोर एप्लेनो स्ट्रक्चर सेम है जैसा हमने फंगस में पढ़ा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के थ्रू है, और वो स्पोर्स आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs by spores which may be of 3 types, जो 3 टाइप्स के हो सकते हैं आपके पास। वन इज द आइसोगेमस, स्पोर्स आर सेम इन स्ट्रक्चर, ये सेम है सारे। ठीक है, आइसो मतलब सेम, जब मेल और फीमेल स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहे तो हम उसमें आइसोगेमस काउंट करेंगे। स्ट्रक्चर आपस में वेरी कर जाते हैं कि एक बड़ा है एक छोटा है तो हम उसे एनाइसोगेमस कहेंगे। ऊगेमस, अगर फीमेल लार्ज है और मेल छोटा है, फिक्स है, तो उसे हम ऊगेमस कहेंगे। डोर्सोवेंट्रल स्ट्रक्चर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, डोर्सोवेंट्रल स्ट्रक्चर कि एक ये फेस जैसे जो आपको नजर आ रहा है और एक जो पानी की साइड होता है इनका, ठीक है, सबस्ट्रेटम की साइड होता है। दो फेस है, रूट स्टेम लीव्स नहीं होता, जैसे एक ये साइड जो आपको मेरे हैंड की नजर आ रही है और एक ये साइड। ठीक है, डोर्सोवेंट्रल, एक साइड क्या हो गई डोर्सल और एक साइड क्या हो गई वेंट्रल। जैसे वॉल्वॉक्स और फ्यूकस एग्जाम्पल में ले सकते हो। थैलस, थैलॉइड स्ट्रक्चर के लिए, बॉडी के लिए काम आया है। देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ये जो एल्गी हम पढ़ रहे हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। मोस्ट पार्ट ऑफ CO2 इज फिक्स्ड बाय एल्गी, कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब खुद ये फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं, दैट मीन्स ये CO2 कंज्यूम कर रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो CO2 का बहुत सारा हिस्सा एल्गी के थ्रू क्या है, फिक्स किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, और बदले में ये क्या है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसके कारण एटमॉस्फेयर बैलेंस रहता है, प्योर रहता है। एल्गी को हम फूड मटेरियल की फॉर्म में भी यूज करते हैं, जैसे स्मॉल और लार्ज एनिमल इन्हें खाते हैं। 70 स्पीसीज आर यूज्ड, एल्गी की लगभग 70 टाइप की स्पीसीज जो हैं एज अ फूड मटेरियल काम आती हैं। जैसे एग्जांपल में ले लो पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम। ठीक है, रिच इन प्रोटीन, बेटा साइंटिफिक नेम लिखते हुए ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट अल्फाबेट आप कैपिटल लें, अंडरलाइन कीजिए। इनमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, जैसे आप बात करो क्लोरेला की, स्पाइरुलिना, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, एल्गी के नाम है ये, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स। जितने भी स्पेस में ये साइंटिस्ट वगैरह रिसर्चर जाते हैं ये अपने साथ इनको ले जाते हैं। एक तो ये जब तक वहाँ अवेलेबल हैं, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती रहती हैं, और जब उन्हें भूख लगती है तो ये खाने के भी काम में आ जाती हैं, प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है। दूसरा है अगार अगार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज, लैब कंडीशंस में, लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसे बहुत यूज़ किया जाता है, अगार अगार। इट मेक्स द सेमी सॉलिड कल्चर, जेली जैसा ये स्ट्रक्चर बनाता है, मीडियम बनाता है। जो रेड एल्गी, मतलब ये रेड ब्राउन और ये आपके पास क्या है ग्रीन एल्गी, मतलब अलग अलग क्लास हैं, अभी हम बात करेंगे। ये मिलता है रेड एल्गी, जो टाइप है उसमें रेड एल्गी से ग्रेसिलेरिया और गैलीडियम, इंपॉर्टेंट है ये दोनों नेम, ग्रेसिलेरिया और गैलीडियम अगार अगार देते हैं। ठीक है, फ्यू स्पीसीज हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कुछ के अंदर आपके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे आप नर्सरी वगैरह में आपने देखा होगा, पौधे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, उनकी रूट्स में हम सॉयल लगा देते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर उनके साथ साथ एल्गी को भी अटैच किया जाए तो उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, वो प्लांट्स को जल्दी सूखने नहीं देती। हाइड्रोकोलॉइड्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए। एल्जिन है एक कंपोनेंट, वो मिलता है ब्राउन एल्गी से। कैराजिन है वो रेड एल्गी से ही मिलता है। ठीक है, ये है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आगे देखिए क्लासेस ऑफ एल्गी। एल्गी को फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है बेटा। ठीक है, क्लासेस ऑफ एल्गी, एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। वन इज द क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। दिस इज फर्स्ट क्लास, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। क्लोरो मतलब क्लोरोप्लास्ट, किस कलर का होता है ग्रीन।
तो इसका कॉमन नेम है आपके पास ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी, फियो रिलेटेड विद द ब्राउन कलर, ब्राउन एल्गी। रोडो रेड कलर, रेड एल्गी। ठीक है, ये होती है आपके पास ग्रास ग्रीन कलर में, ये होती है आपके पास ब्राउन एल्गी जरूर है लेकिन ऑलिव ग्रीन शेड में भी देखने को मिल जाती है, लाइट ग्रीन शेड में। ठीक है, ये इनके पिगमेंट्स के बेसिस पे इनको नाम दिए गए हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, ये देखिए पिगमेंट्स, पिगमेंट्स में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी के अंदर पिगमेंट मिलेगा क्लोरोफिल ए बी, है तो क्लोरोफिल ही लेकिन उसमें भी टाइप होते हैं ए बी सी डी, तो इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, क्लोरोफिल ए बी, ये स्मॉल अल्फाबेट में ही शो करोगे आप। यहाँ होता है क्लोरोफिल ए सी, ए तो सब में ही है, क्लोरोफिल ए डी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखो और कोई नहीं है, इसमें है फ्यूकोजेंथिन, ये फ्यूकोजेंथिन के कारण इसकी थोड़ी सा वो ब्राउन नाम दिया गया इस पिगमेंट के कारण। और यहाँ है फाइको एराइथ्रिन, फाइको एराइथ्रिन, जैसे एरेथ्रोसाइट रेड कलर के तो उससे याद रखो फाइको एराइथ्रिन। आगे देखिए बेटा, स्टोर्ड फूड के बेसिस पे क्लोरोफाइसी के अंदर फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में वो फूड स्टोर किया जाता है। ठीक है, स्टार्च में भी पायरिनॉइड्स हम उसे नाम दे दिया है। और यहाँ फियोफाइसी में है मैनिटॉल और लेमिनेरिन के फॉर्म में, रोडोफाइसी में है फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में, ये स्टोर फॉर्म है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, तो इनके अंदर किस किस फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है। सेल वॉल की अगर हम बात करें, प्लांट में ऑब्वियसली हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी। क्लोरोफाइसी की मिलके बनी हुई है सेल्यूलोज से, फियोफाइसी में है सेल्यूलोज के साथ साथ एल्जिन, और रोडोफाइसी में है सेल्यूलोज प्लस कैराजिन। फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो क्लोरोफाइसी में आपके पास 2 से लेके 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, 2 to 8। ठीक है, 2 से 8, और वो चाहे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, जितने भी हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, एपिकल टिप पार्ट पे होंगे। फियोफाइसी में 2 ही होते हैं और वो भी अनइक्वल होते हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, और लेटरल साइड पे होंगे, टिप पार्ट पे नहीं होंगे। रोडोफाइसी में कोई फ्लैजिला होता ही नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है, आगे देखिए हैबिटाट, क्लोरोफाइसी ये हमेशा फ्रेश वाटर में मिलेंगे, फियोफाइसी के मेंबर मैराइन वाटर में मिलेंगे, रोडोफाइसी के मेंबर मैराइन और ब्रैकिश समुद्री पानी और दलदली पानी में मिलेंगे। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्लोरोफाइसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, सेक्सुअल आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस किसी भी तरीके से हो सकता है। फियोफाइसी में आपके पास क्या रहेगा, सेम ही रहेगा आपके पास क्लोरोफाइसी की तरह, वही फ्रेगमेंटेशन, आइसो, एनाइसो और ऊगेमस में से कोई भी टाइप मिल सकता है। और अगर हम बात करें रोडोफाइसी की तो क्या है आपके पास, एसेक्सुअल होगा ए प्लानोस्पोर के थ्रू, और आइसो और एनाइसोगेमस मिल सकता है, ऊगेमस यहाँ नहीं है। क्लोरोफाइसी में अगर हम नेक्स्ट बात करें बेटा स्ट्रक्चर की, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ये आपके पास जो फियोफाइसी के मेंबर हैं ये मोस्टली ब्रांच मिलते हैं होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और फ्रॉन्ड। होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और फ्रॉन्ड का मतलब है इस टाइप से स्ट्रक्चर बेटा, जैसे आपका स्टेम पार्ट है उसको आप रिलेट कर सकते हो होल्ड फास्ट से, स्टाइप। ठीक है, और फ्रॉन्ड ये रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, फिर है आपके पास रोडोफाइसी में ये ब्रांच होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, ये देखिए क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोसोमोनास, यूलोथेरिक्स, स्पायरोगायरा, कारा। फियोफाइसी के मेंबर्स में फ्यूकस, सार्गासम, लामिनेरिया, एक्टोकार्पस। रोडोफाइसी में ग्लेसिरेरिया, गैलिडियम, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा। बेटा एक बार आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे इसे करोगे वैसे वैसे ये बहुत इजी हो जाएगा। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एकदम से कॉम्प्लेक्स वे में ना जाइएगा। अगर आपको इतना समझ में आ जाता है बेसिक फॉर्म तो वो मोर देन इनफ है, वो मतलब बेसिक स्टेप होगा आपका जिसके बेसिस पे आगे आप कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को पढ़ पाओगे। ठीक है।